प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आपके बीच में मुझे आने के लिए सहायता की, मेरी मदद की। खुदा का धन्यवाद करती हूँ आज के पाक वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये आशीषमय है खुदा, क्योंकि आज का वचन एक विषय के ऊपर है, चिंता के विषय के ऊपर। पहले दो जो मैंने हफ्ते वचन दिया था वो देने के ऊपर था, दान देना, हदिये, भेंट, दान, दशमांश, उसके ऊपर था, क्यों देना चाहिए। आज मैं चिंता के ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। आप इन वचनों को रिसीव करना अपने जीवन में, ताकि आप और मैं क्या करें, वो उसी आशीष को पाए। आइए मैं छोटी सी प्रेयर करती हूँ। इन वचनों को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले आपको और अपने आप को प्रभु के हाथ में देती हूँ। धन्यवाद खुदा ईश्वर, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा बाप जी आपकी स्तुति है, आपकी तारीफ हो खुदा पिता। आपने खुदा पिता परमेश्वर सारी बातों भलाइयों के लिए धन्यवाद खुदा। आज का वचन खुदा पिता परमेश्वर जो आपने दिया है खुदा पिता, तेरे बेटे बेटियों तक पहुँचे, उनके जीवनों के अंदर ये वचन 100 गुना बरकत को पाए खुदा। अपनी रूह जिस्म जान प्राण शरीर आपके हाथ में देती खुदा। खुदा यीशु नाम से खुदा पिता परमेश्वर आपकी समझ, आपकी बुद्धि मांगती, आपका ख्याल मांगती, न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा खुदा पिता। ये वचन मेरी जुबान से खुदा पिता, मेरी जुबान नहीं बल्कि आपकी जबान हो पवित्र आत्मा जी, आपके कंट्रोल में देती अपने आप को खुदा। सुनने वाले जितने वचन सुनते हैं, जितने भी ये वचन जिन तक पहुँचे खुदा पिता, तेरी पवित्र आत्मा हर एक के दिल को छुए, मन को छुए खुदा। तेरा वचन उनके जीवन के अंदर खुदा आशीष। धन्यवाद, प्रार्थना सुन यीशु नाम से मांगता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा, खुदा की स्तुति करती हूँ। आज का वचन मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। नीति वचन की मैं पढ़ती हूँ आपके बीच में। मैं पढ़ देती हूँ उसका 27 अध्याय, नीति वचन 27 की मैं पहली वर्ष पढ़ देती हूँ आपके लिए। कल के चिंता के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हर दिन हम क्या करते हैं, आज का दिन बीता, हमें कल की चिंता पड़ जाती है, कल क्या होगा, आज हमारे पास खाने को नहीं है, आज हमारी ज़रूरतें पूरी हैं, कल कहाँ से लाएंगे, कल क्या करेंगे, कल हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बच्चों की ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी, हमारी कहाँ से पूरी होंगी, क्या हम बीमार हैं, पता नहीं चंगे होंगे कि नहीं होंगे, कल हमारा जीवन कैसा होगा। आज अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो कल पता नहीं हमारे अंदर वो परमेश्वर ने जिसे हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी विनतियों को सुना भी है कि नहीं, हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा कि नहीं देगा, हम कल की चिंता करते रहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी लिखा हुआ है मत्ती की इंजील, मत्ती के 6 अध्याय के 34 में भी कहता है कि 6 की 34 में मत्ती की इंजील में लिखा है, अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हमें आज के दिन में जितना दुख मिला है, जो चिंता है, हमें आज तक ही रहने देनी। हमें वो चिंता हमें दूसरे दिन तक लेके नहीं जानी कि कल क्या होगा। आपने ये रिसीव करना है खुदा के वचनों को, कल मेरे लिए क्या होगा, मेरा परमेश्वर अच्छा करेगा, वो भला करेगा, क्योंकि वो कौन है, भला परमेश्वर है, अच्छा करने वाला, भलाइयाँ करने वाला, उपकार करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, करूँगा, क्योंकि मेरे लिए उसने अच्छी योजना बनाई है। मेरे लिए वो क्या करेगा, कल अच्छा करेगा, वो मेरे लिए अच्छा सोचता है, उसने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। अगर आज मेरे पास नहीं है तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इसलिए हमें कल की चिंता नहीं करनी। नीति वचन में भी यही देखा ना हमने कि कल के विषय में क्या कहा, तू डींग मत मार, है ना। वचन में हमने पढ़ा है कि कल के दिन के विषय में
मत भूल क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हमें पता नहीं है कि हम कल के बारे में सोच लें आज ही हमारे साथ कौन सी घटना घट जाएगी। हम ये भी नहीं जानते कि आज हमारे साथ क्या होगा। हम कल की चिंता लेके बैठे हैं। हमें कल की चिंता के बारे में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, हमें चिंता नहीं करनी। जैसे कल मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि वचन संहिता 84 की मैंने 11 वर्ष बताई थी। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। हमें क्यों नहीं कल की चिंता करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर क्या करेगा मेरे लिए और आपके लिए। वो क्या करेगा, जो कुछ भी उसने हमारे लिए रखा है वो हमारे लिए भला ही रखा है। इसलिए 11 में मैंने कल शॉर्ट वीडियो में कुछ सेकंड की मैंने जो वीडियो बनाई थी, यही वचन था 84 की वचन संहिता भजन असाम के 84 की 11 वर्ष है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तुएं रख ना छोड़ेगा। हमें इसलिए कल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि अगर हम खरी चाल चाल रहे हैं, अगर हम धर्मी हैं, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, तो फिर वो हमें महिमा भी देगा। और जो फिर लोग खरी चाल चलते हैं तो उनसे वह कोई भी अच्छी वस्तुओं में से बहुत सारी अच्छी वस्तुएं आ जाएंगी। आपके घर की ज़रूरतें आ जाएंगी, आपकी जॉब होगी, आपके बच्चे होंगे जिनके घर में औलाद नहीं है, जिनकी जॉब नहीं है, जिनके कोई भी परिस्थिति है, परमेश्वर को बोल रहा है उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। आपने इन वचनों को अंडरलाइन करें, इन वचनों को अपने जीवन में ले कि ये वचन किसके लिए है, मेरे लिए परमेश्वर ने दिए, इसलिए मैं कल की चिंता नहीं करूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में मत्ती की 6 में 33 में भी लिखा है, पहले तुम क्या करो, स्वर्ग राज्य की खोज करो और फिर सारी वस्तुएं स्वर्ग राज्य की और धर्म की खोज करो। स्वर्ग राज्य और धर्म की खोज करो और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हें क्या होंगी, मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? कि हमने किसकी खोज की है, स्वर्ग राज्य की और उसके धर्म की खोज की है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके दर्शनों की खोजी बने रहो और उसके वचनों के भी खोजी बने रहो। हमें उसके वचन की भी खोज करनी है, उसके धर्म की भी खोज करनी है, उसके दर्शनों की भी खोज करनी है और कहना परमेश्वर तेरा वचन क्या ही भला है मेरे लिए, जो मेरे लिए वो आज कल और जुग न जुग मेरे लिए क्या करेगा, हर चीज को क्या करेगा, मुहैया करेगा। इसलिए मुझे कल की चिंता नहीं करनी, आज का दिन ही मेरे लिए काफी है चिंता का। 34 में लिखा है ना मत्ती की 6 में, ते आज का दिन का दुख ही तेरे लिए काफी है। तुम्हें आज की चिंता, कल की चिंता नहीं करनी। कल की चिंता आप अपनी कर लेगा, जो कल का दिन आएगा परमेश्वर हमें बल देगा, हमें सामर्थ देगा, हमें कुव्वत ताकत देगा। अगर परिस्थितियां भी खराब होंगी और परेशानियां भी आएंगी, अगर बीमारियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, क्लेश भी आएंगे, हालात खराब भी होंगे, कल का दिन भी हमें परमेश्वर वो बल देगा जो दूसरे लोगों के पास बल नहीं है। वो हार जाएंगे, थक जाएंगे और परमेश्वर को छोड़ देंगे। वो बोलेंगे हमने तो खरी चाल भी चली, हमने तो धर्म के काम भी किए, हमने तो प्रार्थना भी की, हमने तो दान हदिये भी दिए, हमने बेटे भी दी, हमने तो उपवास भी करा, तो भी हमारे परिस्थितियां कभी भी बदली नहीं है। वो अपने हालातों को देख के क्या करेंगे, चिंता में पड़ जाएंगे। एक दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिन के लिए, आने वाले महीनों के लिए, आने वाले साल के लिए, वो पूरे साल पूरे महीने क्या करेंगे, वो चिंतित ही रहेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कल के बारे में बोल रहा है, मगर इंसान जो है वो क्या करेगा, ये पूरा महीना पूरा साल आगे चिंता करता रहेगा कल हमारा क्या होगा, हमें कहाँ से खाना मिलेगा, हमें कहाँ से हमारी जरूरतें पूरी होगी, कौन हमारी हेल्प करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसान पर भरोसा रखता है, वो प्रधानों के ऊपर भरोसा रखता है, वो कौन है, शरापित है। यहोवा की बात जो वो क्या करेगा, तेरे मनोरथों को पूरा
करेगा। नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन, खुदा अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है कि हमें कल की चिंता नहीं करनी। कल की चिंता कल आप ही अपनी कर लेगा। इसलिए उसने 84 वचन में लिखा है 84 में 11 क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तुएं रख ना चढ़ेगा। जो कुछ भी आपके अंदर अच्छी वस्तुएं आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास हो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। ये वादा कर है, ये वादा कर रहा है परमेश्वर का वचन। खुदा के बंदा दाऊद हैं जो परमेश्वर के भवन की चाह रखते हैं। इसके अंदर परमेश्वर के भवन की चाह है इसके अंदर। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इंसान किसकी चाह रख रहा है, वो वस्तुओं की चाह रख, कल की चिंता कर रहा है। मगर खुदा का बंदा दो आगे हेडिंग लानी है, परमेश्वर के भवन की चाह। प्रधान बजाने वाले के लिए गीति राग में पूरे शिववासियों का भजन, ये भजन गा रहा है परमेश्वर का, कि हमें यहाँ 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कहते तेरे आंगन में मेरा एक दिन जो है वो 1000 दिनों से कहीं उत्तम है, और अपने दुष्ट कई 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। परमेश्वर का बंदा तो कहता, उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, दुखों का सामना किया, शत्रुओं का सामना किया, उसने हर जगह पे क्या पाई, विजय को प्राप्त किया। उसने सब कुछ पाया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, वो सीधा था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के दिल का बंदा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको सारी अधिकारी हर एक वस्तुओं का बनाया, राजा बनाया। उसने 40 साल इसराइल के ऊपर राज्य किया, और परमेश्वर की क्या की, उसने महिमा की अपने वचनों में। इसलिए लिख रहा है आगे 12 में है, सैन्यों के यहोवा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है। मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि वो क्या है, सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा तो फिर हमें महिमा भी देगा, उसका अनुग्रह हमें चाहिए, और वो फिर हमें महिमा भी देगा। और जो कोई खरी चाल चलता है उसमें से कोई भी अच्छी वस्तुएं बुरा कर ना छोड़ेगा। इसलिए मत्ती में कहता है 3334 में कहा है 6 की, कि तुम क्या करो, पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चौथी में कहता है, वो चौथी में कहता है, मत्ती लिख रहा है कि इसलिए कि कल के विषय में क्या कर, तू चिंता ना कर, कल का दिन अपना दुख आप ही का ले, तेरे लिए आज का दुख ही काफी है, इसलिए तुम्हें कल की चिंता नहीं करनी। इसलिए जो शाया में परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा के पाक वचन में जो शाया में लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। जैसे 27 में कहा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हम जब रात को सोते हैं तो हमें पता नहीं होता कल हमारे लिए सुबह हमें देखनी है कि नहीं देखनी। अगर सुबह आती है तो हम धन्यवाद करें, अगर रात आई है तो हम धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें रात भर संभाल के रखा है, पूरा दिन हमें संभाल के रखा है, रात भर भी तू संभाल के रखेगा। हमें क्या करना है, भरोसा करना है परमेश्वर के ऊपर, है ना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें संभाल के रखेगा। दिन आएगा सुबह, हम परमेश्वर को बोले, प्रभु धन्यवाद, नहीं सुबह दी है आपने, हम दिन भर तेरे हाथों में देते, अपने परिवार को, अपने आप को, घर की हर एक चीज़ को आपके हाथों में देते। इसे ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। आपका हाथ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे क्या करेंगे, अच्छी वस्तुएं देंगे, हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मैं पहले से ही धन्यवाद करती हूँ, पहले से ही धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते। इसलिए वचन में जोशाया में मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जोशाया की 32 में कहता है, जोशाया भविष्यवाणी कर रहा है, जोशाया के ऊपर ये बात परमेश्वर ने प्रकट की 17 और 18 में, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। धर्म का फल,
इसलिए उसने मत्ती में कहा, पहले तुम स्वर्ग राज्य की और धर्म की खोज करो, तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। हम धर्म के काम नहीं करते, उसके राज्य की खोज नहीं करते, तो हम अपनी वस्तुएं जो हमें नहीं मिली, हम उनकी टेंशन लेते हैं, उनकी चिंता करते हैं कि कल हमारा क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा है ना भजन संहिता 84 में, वो सूर्य और ढाल है, वो अनुग्रह देगा और महिमा भी देगा। जो खराई की चाल चलते हैं उनके लिए अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर का वादा है। रिसीव करें इस वादे को, इन वचनों को क्लेम करें, घोषणा करें कि मैं परमेश्वर के द्वारा जो वस्तुएं उसने मेरे लिए अच्छी रखी हैं, मैं उसको ज़रूर प्राप्त करूंगा। नीचे 12वें वर्ष में लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे, खरी चाल चलेंगे, धर्म के राज्य की खोज करेंगे, तो पृथ्वी की सारी वस्तुएं जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमें ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा, ज़रूर देगा। इसलिए इसकी 18 में भी लिखा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चय रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वचन में कहते हैं मेरे लोग, वचन में कहते हैं मेरे लोग, जो शायद 18:32 की 18 में कह रहा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। परमेश्वर का सुख है ना, जो वो पैसे हमें सुख नहीं दे सकते। धन दौलत, ऐशो आराम, अच्छी कोठियाँ, गाड़ियाँ, हर एक जो आपके पास जितनी भी संपत्ति होगी, प्राप्ति होगी, वो आपको सुख देगी तो थोड़े पल के लिए देगी, हमेशा के लिए वो सुख आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि वो थोड़े पल। आप देख रहे हैं ना जैसे हालात है, बहुत सारे लोग, बारिश आ रही है, भूचाल आ रहे हैं, है ना, वो लैंडस्लाइड हो रहे हैं और सुनामियाँ आ रही हैं जगह जगह से। बारिशों के साथ लोगों के घर क्या हो गया है, घरों के अंदर पानी चल गया, सारा सामान उनका नाश हो गया, छतों के ऊपर लोग चढ़ गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, है ना। इसलिए खुदा का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें कल की चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था। डोडा में रात को 2-2:30 बजे क्या हुआ, बादल फटने से क्या हुआ, जो बाढ़ आई उस जगह पर, है ना, डोडा के अंदर 2-2:30 बजे बोलिया उतर, कितने बड़े बड़े पत्थर वहाँ से आए और लोगों के क्या घरों के अंदर गाड़ियाँ दब गई। जिन गाड़ियों का हम मान करते हैं, जिन पैसों का हम मान करते हैं, जिन घरों का हम मान करते हैं, जिस संपत्ति का हम मान करते हैं, जिस प्राप्ति का हम मान करते हैं, वो प्राप्ति एक दिन में, एक रात में ही खत्म हो गई। इसलिए हमें अपनी प्राप्तियों के ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर घमंड भी ना करें, भरोसा भी ना करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा है तो कल के दिन की चिंता ना करें, डींग ना मारें, घमंड ना करें, कल मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो घमंड है ना, वो आपको नाश की ओर लेके जाएगा, विनाश की ओर लेके जाएगा। जो खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको सुख देगा, आपको आशीषित करेगा। इसमें लिखा है ना कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित और रहेंगे, शांति के साथ। मेरे लोग शांति के स्थानों में, शांति के स्थान, शांति का स्थान कहाँ होता है, जहाँ परमेश्वर के भक्ति होती है, जहाँ खुदा के लोग, जो पवित्र लोग संगति करते हैं, जहाँ वचन सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, आराधना की जाती है, पवित्र आत्मा के साथ संगति की जाती है, वही शांति का स्थान है। जब हम संगतियों में जाते हैं, वो शांति जो परमेश्वर फिर वहाँ से हमें देता है, वो हमारे हृदयों से होकर हमारे घरों के अंदर तक आ जाती है। फिर हम उस नीचे वहाँ शांति के स्थानों में रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। फिर वो विश्राम जो लोगों के पास नहीं है, अब बहुत सारी कमाई करने के लिए ऐसे गलत काम भी करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, तो भी उनके पास विश्राम नहीं है, उनके पास शांति नहीं है, सुख से उनको नींद भी नहीं आती। मगर जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको सुख से नींद भी आती है, वो विश्राम से भी है, चाहे उनके पास धन है या नहीं है। जिनके पास धन है, वो परमेश्वर के अगर डर में है, भय में है, तो वो भी सुख से नींद से रात को सोते हैं। उनको पता है कि आज का मेरा परमेश्वर जिसने मुझे आज सब कुछ मुहैया किया, वो कल भी मुझे मुहैया करेगा। अगर आज दुख है तो कल वो सुख भी
देगा, वो धन्यवाद करेगा। सुख में भी वो धन्यवाद करेगा और दुख में भी क्या करेगा, धन्यवाद करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। इसलिए पहला पतरस की 5 की उसमें लिखा है खुदा के वचन में, पहला पतरस 5 की 6 के 7 में लिखा हुआ है कि खुदा के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, है ना, वो तुम्हारी क्या करता है, चिंता करता है। इसलिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, एक वर्ष पढ़ देती हूँ, पहला पतरस 5 की 6 और 7। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें परमेश्वर उचित समय से बढ़ाएगा। हमें दीनता के साथ उसके हाथों में अपने आप को क्या करना है, सुपुर्द करना है। दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर अपने आप को बढ़ाने के लिए हम गलत काम करें, वो काम करें जो परमेश्वर नहीं चाहता। संपत्ति पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, दान दौलत, गाड़ियाँ पाने के लिए, सुख से रहने के लिए हमें कोई भी गलत कामों में हाथ नहीं डालना। इसलिए बोलता है कि दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय रखा है, उसने उचित समय रखा है, उसने पता है उसको, परमेश्वर को, कि हमारे लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन से समय वो हमें बढ़ाएगा। हमें धीरे धर के बैठना है। और साथ में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के ऊपर हमें अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है, उसको हमारा ध्यान है, मेरा ध्यान है, आपका ध्यान है, क्योंकि हम क्या हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम उसके बेटे बेटियां, तो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा, वो हमारी आज की भी चिंता करेगा, हमारे कल की भी करेगा, हमारे भविष्य की भी करेगा। और जब तक वो यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाए, तब तक वो हमारी ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो उसके आने से पहले हमें क्या करना है, हर दिन परमेश्वर क्या करना है, धन्यवाद। परमेश्वर का पाक वचन कहता है, धन्यवाद करने वाला क्या करता है, उसकी महिमा करता है। परमेश्वर के खुदा के पाक पड़े जाने वचन के ऊपर परमेश्वर की महिमा, इसकी आशीषों। मैं आपके सामने एक छोटा सा कोर्स गा के इस वचन को मैं क्या करती हूँ, बंद करती हूँ। और परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। हमें कल के विषय में डींग नहीं मारनी, चिंता नहीं करनी। हमने आज का दुख ही हमारे लिए काफ़ी है। हमें ये महीना हमारा दुख का रहेगा, ये साल हमारे लिए दुख का रहेगा। हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी, क्योंकि यहोवा सूर्य और ढाल है ना, वो हमें अनुग्रह भी देगा, हमें महिमा भी देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनके लिए कोई भी अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। इस वचन को आप पकड़ ले, इसको पकड़ के रखें, इस वचन को रोज बोले। ये वचन मेरे लिए 12 में कहा, जो यहोवा, ऐसा धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है ना, उसको मुबारक क्या है। हमें भरोसा रखना है। आज दिन हमारे लिए सुख के नहीं है, आज विपत्तियाँ, आज परेशानियाँ, आज गरीबी है, आज बीमारी है, तो कल मेरे लिए मेरा परमेश्वर अच्छा दिन लेके आएगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता हम बीमार रहें, वो नहीं चाहता हम गरीब रहें, वो नहीं चाहता हमारे पास आशीषें नहीं हो, वो नहीं चाहता हम दूसरों से मांगे, वो नहीं चाहता हम दूसरों के सामने हाथ फैलाएं, वो नहीं चाहता हमें कोई शर्मिंदा करे। वो चाहता है कि हम ब्लेस्ड हो, और हम मेरे और आपके द्वारा सारे लोग जो दुख में है, परेशानियों में है, वो भी ब्लेस्ड हो। हम हर एक बात में उनको क्या करें, ब्लेस करें। प्रार्थना के द्वारा करें, धन संपत्ति के द्वारा करें, वचनों के द्वारा करें, काउंसलिंग के द्वारा करें, आराधना, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ दूसरों के लिए है। परमेश्वर आपको आशीष दे और सबको हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है।
सुख में दुख में धन्यवाद करो, गरीबी में बीमारी में धन्यवाद करो, बीमारी में चंगाई में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर, आपकी तमजीद करती, आपकी तारीफ करती, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। याद का वचन खुदा पिता, हमें कल की चिंता नहीं करनी, हमने तुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो लोग खरी चाल चलते हैं खुदा पिता, उनके लिए कोई भी अपनी अच्छी वस्तु खुदा छुपा के नहीं खरीदती, वो हमें अच्छी वस्तुएं हमें मिलनी है खुदा पिता। मैं भरोसा करती, विश्वास करती खुदा पिता, ये वचन सुनने वालों के ऊपर, तेरे बेटे बेटियों के ऊपर बहुत सी बरकत को लेके आए खुदा, उनके जीवनों के अंदर जो भी खुदा पिता कष्ट है, दुख है, बीमारी है, लाचारी है खुदा पिता, ये कल की चिंता ना करे कि तू उनका परमेश्वर छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला और चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदा पिता। धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते पिताजी आपके लिए, धन्यवाद यीशु जी आपके लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। सारी महिमा इज्जत जलाल बुजुर्गी आपको देती और आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस।